नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस के बारे में। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे अंडाशय सिस्ट यानी कि ओवेरियन सिस्ट बन जाती है। पीसीओएस एक महिला के मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता, हृदय की कार्यवाही और रूप आकार को प्रभावित कर सकता है। पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला एक प्रचलित अंतःस्रावी विकार है और आजकल प्रजनन क्षमता में कमी होने के मुख्य कारणों में से एक है। यह परेशानी मुख्य रूप से 15 से 30 वर्ष की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा पाई जा रही है और भारत में लगभग 10% महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित है। फिर भी इस परेशानी के बारे में जागरूकता न के बराबर है और महिलाएं कई वर्षों तक इसका निदान नहीं करवाती है। ये सिस्ट नहीं होती बल्कि कई छोटे अंडे होते हैं जो अभी तक परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं हुए और अल्ट्रासाउंड में अंडाशय पर नजर आते हैं। यदि मरीज के शरीर में पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बनते तो अंडे परिपक्व नहीं हो पाते और जब तक अंडे विकसित और परिपक्व नहीं होते तब तक ओव्यूलेशन यानी कि अंडाशय में अंडे बनने की प्रक्रिया और गर्भधारण नहीं हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रकार होता है इंसुलिन प्रतिरोधक पीसीओएस, जिसे कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस भी कहते हैं। दोस्तों, यह सबसे आम प्रकार का पीसीओएस है और इस प्रकार के पीसीओएस का कारण होता है इंसुलिन प्रतिरोध। जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम प्रभावशील हो जाता है और रक्त शर्करा असंतुलित हो जाती है। अत्यधिक इंसुलिन और लेप्टिन जो है वो ओव्यूलेशन को प्रतिबाधित करता है और अंडाशय को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उद्दीपित करता है। इंसुलिन प्रतिरोध अधिक मोटापे, शक्कर का सेवन, धूम्रपान, ट्रांस वसा और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ के कारण होता है। दूसरा इसका प्रकार होता है प्रतिरक्षा संबंधित पीसीओएस, जिसे कि हम इम्यून रिलेटेड पीसीओएस भी कहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे प्रकार का पीसीओएस दीर्घकालिक सूजन की वजह से होता है जो कि कई कारणों की वजह से हो सकती है और इस सूजन की वजह से ओव्यूलेशन प्रतिबाधित होता है और हार्मोन रिसेप्टर्स बाधित होते हैं जिससे कि DHEA जैसे अधिवृक्क ग्रंथि एंड्रोजन उद्दीपित होते हैं। और जिन महिलाओं के परिवार में किसी सदस्य को कभी प्रतिरक्षा संबंधी रोग रह चुके हैं उनमें इस प्रकार के पीसीओएस होने का खतरा ज्यादा होता है। तीसरा इसका प्रकार होता है पोस्ट पिल पीसीओएस। दोस्तों, अधिकतर महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों को बंद करने के करीब 6 महीनों में धीमी गति से पुनः शुरू होने वाला मासिक धर्म सामान्य हो जाएंगे, लेकिन कुछ में यह अवरोध सालों तक चल सकता है और इसमें उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। लंबे समय तक गोलियों द्वारा हार्मोन्स को नियंत्रित करने से शरीर को फिर से स्वयं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करने में मुश्किल होती है जिससे कि ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है। और चौथा प्रकार होता है इसका दोस्तों पर्यावरणीय पीसीओएस, जिसे कि हम एनवायरमेंटल पीसीओएस भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के पीसीओएस में कोई पर्यावरणीय या अन्य हार्मोनल असंतुलन शरीर की नियमित रूप से ओव्यूलेशन करने की क्षमता के साथ दखल देने लगता है और इस प्रकार के पीसीओएस का निदान होने में परीक्षण त्रुटि विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड अपनानी पड़ती है। हालांकि एक बार निदान हो जाए फिर इलाज किया जाना आसान है। जो मरीज संवेदनशील होते हैं उनमें कुछ खाद्य पदार्थ शरीर की अंडाशय द्वारा अंडे बनाने की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, लक्षण शुरुआत में हल्के ही होते हैं। आप में कम से कम लक्षण भी हो सकते हैं और लक्षण अत्यधिक भी हो सकते हैं। सबसे आम लक्षणों की बात करें तो मुहासे, वजन बढ़ना या वजन घटाने में परेशानी होना, चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बाल होना। अक्सर महिलाओं के चेहरे, पेट, नाभि और पीठ पर मोटे और काले बाल हो जाते हैं। सिर के बाल झड़ना, मासिक धर्मों में अनियमितता होना, प्रजनन क्षमता में परेशानियां होना या फिर अवसाद यानी कि डिप्रेशन होना। हालांकि यह परेशानियां पीसीओएस के कारण ही हो रही है ऐसा आवश्यक नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, पीसीओएस का असल कारण तो अज्ञात है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि इसमें हार्मोनल असंतुलन और आनुवंशिक परेशानियां खास भूमिका निभाते हैं। जिन महिलाओं की मां या बहन को पीसीओएस की परेशानी रह चुकी है उनमें यह स्थिति विकसित होने की अधिक संभावना होती है। एंड्रोजन हार्मोन का अति उत्पादन भी एक कारक हो सकता है। एंड्रोजन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है जो कि महिलाओं के शरीर में भी उत्पन्न होता है। पीसीओएस से ग्रस्त महिला में अक्सर
सामान्य से ज़्यादा स्तर में एंड्रोजन का उत्पादन होता है और यह ओव्यूलेशन के दौरान अंडे के विकास और रिलीज को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो शर्करा और स्टार्च को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, वह अधिक एंड्रोजन स्तर का कारण हो सकता है। और बात की जाए कि पीसीओएस से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों पीसीओएस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन समय पर निदान और इलाज हो जाने से लंबे समय तक होने वाली जटिलताएं जैसे कि प्रजनन क्षमता में कमी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट रोग से बचा जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पीसीओएस का निदान करने के लिए कोई एक विशिष्ट परीक्षण नहीं है। इसका निदान करने के लिए और लक्षणों के होने की अन्य वजह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके चिकित्सक आपकी मेडिकल स्थिति, पहले हो चुकी मेडिकल समस्याएं, शारीरिक परीक्षण और कई अलग अलग टेस्ट करवाने पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें शारीरिक जांच की यानी कि फिजिकल एग्जाम, तो दोस्तों डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई और कमर का माप लेते हैं। वे चेहरे, छाती या पीठ की त्वचा पर अतिरिक्त बाल, मुहासे या फिर त्वचा मिलनीकरण जिसे कि हम स्किन डिस्कलरेशन कहते हैं उसकी जांच करेंगे। डॉक्टर जो है वो बाल झड़ने या अन्य लक्षण जैसे कि थायराइड ग्रंथि का बढ़ना उस पर भी विचार करते हैं। बात की जाए दोस्तों श्रोणिक जांच की जिसे कि हम पेल्विक एग्जाम कहते हैं, तो अतिरिक्त नर हार्मोन्स की जांच करने के लिए या यह देखने के लिए कि अंडाशय बड़ा हुआ या सूजा हुआ तो नहीं है, डॉक्टर आपके श्रोणिक जांच करते हैं। उसके बाद बात की जाए श्रोणिक अल्ट्रासाउंड की यानी कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड की, तो दोस्तों इस टेस्ट में ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके अंडाशय की जांच की जाती है कि कहीं कोई शिष्ट तो नहीं बना और गर्भाशय की लाइनिंग यानी कि परत की भी जांच की जाती है। और बात की जाए रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट की, तो डॉक्टर जो है रक्त परीक्षण करके नर हार्मोन्स के दर की जांच करते हैं। डॉक्टर जो है वो कोलेस्ट्रॉल दर और मधुमेह की भी जांच कर सकते हैं। और यह निदान हो जाने पर कि आपको ये लक्षण किसी अन्य समस्या की वजह से नहीं है, डॉक्टर पीसीओएस का निदान कर देते हैं। और अगर आपकी स्थिति में कुछ और भी 2 लक्षण पाए जाते हैं जैसे कि मासिक धर्म चक्र में अनियमितता, सामान्य से अधिक नर हार्मोन्स होने के संकेत मिलना या फिर अंडाशय, एक या दोनों अंडाशय में कई सारे सिस्ट होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस का इलाज कैसे किया जा सकता है या इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों पीसीओएस का इलाज किया जा सकता है लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। उपचार में लक्षणों पर नियंत्रण करने और स्थिति को संभालने पर ध्यान दिया जाता है जिससे कि जटिलताओं से बचा जा सके। उपचार का तरीका महिलाओं में व्यक्तिगत रूप से होने वाले विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग होगा। लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं जैसे कि सबसे पहले तो स्वस्थ आहार का सेवन करें। पीसीओएस से पीड़ित हर महिला को स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए, खासकर उन्हें जिनका वजन ज़्यादा है। इससे मासिक धर्म चक्रों को नियंत्रित किया जा सकेगा और रक्त में ग्लूकोज दर को कम किया जा सकेगा। उसके बाद दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करें। अगर आप गर्भवती होने की योजना नहीं बना रही है तो जन्म नियंत्रण गोलियां लें। इनसे मुहासों का उपचार किया जा सकेगा, मासिक धर्म चक्र नियंत्रित किया जा सकेगा और शरीर में पुरुष हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम किया जा सकेगा। अगर महिला को प्रजनन समस्या की परेशानी हो तो ओव्यूलेशन के लिए फर्टिलिटी दवाएं यानी कि फर्टिलिटी ड्रग्स निर्धारित की जा सकती है। दवाओं की बात करें तो आपकी स्थिति और लक्षणों के आधार पर आपको दवाएं निर्धारित की जाती है। चिकित्सक की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन ना करें। और बात की जाए सर्जरी की, तो कुछ महिलाओं में पीसीओएस के इलाज के लिए सर्जरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अंडाशय ड्रिलिंग यानी कि ओवेरियन ड्रिलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कि डॉक्टर जो है अंडाशय में एक छोटे निडल जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसकी मदद से एक छिद्र किया जाता है और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अंडाशय के भाग को नष्ट किया जा सके। और यह एक लघुकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म उपाय है जिससे कि ओव्यूलेशन को बढ़ाया जा सकता है और नर हार्मोन्स को कम किया जा सकता है। स्थिति गंभीर होने पर सिस्टेक्टोमी द्वारा सिस्ट को हटाया भी जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीसीओएस जो है उससे पीड़ित महिलाओं में कौन कौन सी परेशानियां होने का जोखिम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका जोखिम ज़्यादा होता है जैसे कि प्रजनन क्षमता में कमी होना जिसे कि इनफर्टिलिटी कहते हैं, हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, चिंता और अवसाद होना, सोते समय सांस लेने में परेशानी जिसे कि हम स्लीप एपनिया कहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर, दिल का दौरा, डायबिटीज़ और स्तन कैंसर भी हो सकता है। अगर आप गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर आपको ऐसे डॉक्टर से उपचार करवाने की सलाह देते हैं जो कि अधिक जोखिम भरे गर्भधारण में विशेषज्ञ होते हैं। और जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उनमें मिसकैरेज, गर्भावधि मधुमेह यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़,
या फिर समय से पहले प्रसव होने का जोखिम बढ़ जाता है। उन पर गर्भधारण के दौरान अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। जितना जल्दी पीसीओएस का निदान और उपचार हो जाए, जटिलताएं होने का जोखिम उतना ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।